हाँ तो फ्रेंड लोग, आज हम लोग लोगों के बीच क्लास 10th का समांतर श्रेणी चैप्टर 5 लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th चैप्टर आपका 5 हो जाएगा और समांतर श्रेणी क्लास चैप्टर 5 है। तो उससे संबंधित आज हम लोग बेसिक क्लास की जानकारी लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5.1 लिख लीजिए, 5.1 का अध्ययन हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए समांतर श्रेणी, इसी को एपी कहते हैं। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में कहेंगे जब दो लगातार पदों का अंतर समान हो, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जब दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी यानी एपी कहते हैं। देखिए, अब इसमें जब दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो पद होगा क्या, टर्म समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पद हम ले लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, इस प्रकार से कहाँ तक, AN तक। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह का लिख सकते हैं इस प्रकार से, अथवा। ठीक है, T1, T2, T3, T4, T5 डैश 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 TN तक। ठीक है, आप दोनों में किसी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे NCERT में आपको A1 करके मिल जाएगा, T1 भी मिलता है, दूसरा बुक में T1 करके भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आप इन दोनों को याद रखेंगे और दोनों तरीका से चलेंगे। ठीक है, तो पद अगर A1, A2, A3, A4, A5, AN तक है और T1, T2, T3, T4, T5, TN तक है, तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें दो लगातार पद का अंतर निकालना है। जैसे इसमें सार्व अंतर D निकालते हैं, सार्व अंतर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, इसको आप ऊपर में नोट कर लें। जब दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी इसमें आपको कब समांतर श्रेणी में होगा ये, जब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इसको लिखिए अथवा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। इसको लिख लीजिए। आप दोनों को साथ साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, यानी A1 माइनस A1, A2, A3, A4, A5, AN तक कोई पद है, चाहे T1, T2, T3 इस प्रकार TN तक कोई पद है, तो तब ये एपी में होगा जब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अथवा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तब हम समझेंगे कि ये एपी में है। अब एपी से संबंधित सार्व अंतर होता है। ठीक है, तो सार्व अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिखिए अगला पॉइंट, सार्व अंतर। इसमें लिखेंगे दो लगातार पदों के अंतर को
सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर यानी डी कहते हैं। ठीक है, यानी दो लगातार पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। यानी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। इसी को दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। ये दोनों में से किसी एगो की याद करना है। ठीक है, या तो D बराबर A2 माइनस A1 याद रखिए, या T2 माइनस T1 याद रखिए। यानी दोनों में से किसी एक को याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखते हैं nवां पद, nवां पद, nवां पद। तो लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का, ऐसे इसको मिटा देते हैं, ऊपर में लिखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, nवां पद, nवां पद। ठीक है, तो nवां पद में लिखेंगे हम किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी के किसी खास एक पद को nवां पद कहते हैं, nवां पद कहते हैं। किसी समांतर श्रेणी के किसी खास एक पद को nवां पद कहते हैं। इसे an द्वारा सूचित करते हैं, an द्वारा सूचित करते हैं। an बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, याद रखिएगा A1 बराबर A होता है। ठीक है, A1 को ही A कहते हैं, A1 इज इक्वल टू A। इसको याद रखिएगा नोट में। ठीक है, यानी nवां पद किसको कहेंगे, किसी समांतर श्रेणी के किसी खास एक पद को nवां पद कहते हैं। इसे an द्वारा सूचित करते हैं। an इजकल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इस फॉर्मूला से बहुत सारे इससे संबंधित फॉर्मूला बनेंगे, उसको आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, देखिए इसको हम l से भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसको l भी कहते हैं। इसी में अगर an है ना, n की जगह कितना रख देते हैं, 1, तो कितना हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 0। 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा, इंटू डी, यानी कितना निकल गया a। अगर A2 निकालते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस कितना निकल जाएगा d। इस प्रकार से कहेंगे कि जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा an, यानी जो भी पद हमको निकालना है वहां पर उसमें से एक घटा के लिखना है। जैसे हमको निकालना है A1 तो a हो जाएगा, A2 निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 यानी दूसरा का निकालना है ना, तो 2 में 1 घटाइए यानी 1 डी होगा ना, तो 1 तो लिखना नहीं है, तो a प्लस डी हो जाएगा। जब हम A3 निकालेंगे तो 3 में 1 घटाइए, यहाँ पर है ना n माइनस 1, तो आपको 3 में से 1 घटाना है, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d। A4 जब निकालना है तो 4 में 1 घटाइए 3 आएगा, a प्लस 3d। A5 जब निकालेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 4d, और A6 जब निकालेंगे तो a जोड़ 5d, A7 निकालेंगे तो a प्लस 6d। इस प्रकार से A200 निकालेंगे तो अब कितना हो जाएगा a प्लस 199d। इसको आपको हमेशा याद रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यानी जो भी पद हमको निकालना है तो उसमें से सार्वंतर को जब लिखेंगे यहाँ पर तो 1 घटा के लिखना है। यानी जैसे A50 निकालना है तो कितना हो जाएगा a जोड़ 49d। अगर A48 निकालना है तो कितना हो जाएगा a प्लस 47d।
अगर ए 20 निकालना है तो कितना हो जाएगा, ए जोड़ 19d। ए 35 निकालना है तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 34d, यानी एक घटा के लिखना है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है ना, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से आया है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा n पद, n पद। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या ही होती है, कुल पदों की संख्या। यानी n पद किसको कहेंगे, कुल पदों की संख्या को कहेंगे। यानी जहां पर लिखा है n पद, इसका मतलब समझ आइए कि कुल पदों की संख्या को कह रहा है। ठीक है, इसको लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लिख लीजिए योग, योग n पदों का योग। तो इसको क्या कहेंगे, लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के कुल पदों के योग को n पदों का योग कहते हैं, कहेंगे। समांतर श्रेणी के कुल पदों के योग को n पदों का योग कहेंगे। इसे Sn द्वारा सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। तो Sn इजिकल टू सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है, तो एल बराबर याद रखिएगा, एल बराबर अंतिम पद है, एल बराबर अंतिम पद, एल इजिकल टू अंतिम पद है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दो फॉर्मूला ये सब हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, अभी आपने जाना कि एपी में कब होगा, एपी में होगा, एपी में होगा जब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। एपी में कब होगा, जब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। पहला बात याद रखेंगे। दूसरा का बात याद रखेंगे, दूसरा का बात याद रखेंगे सार्वंतर, सार्व अंतर, यानी डी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A2 माइनस A1, चाहे A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं। तीसरा का होगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसी से बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा, जैसे इसको याद रखिएगा, जैसे A3 निकालना है क्या हो जाएगा, A जोड़ 2D। A4 निकालना है क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। A6 निकालना है क्या हो जाएगा, A जोड़ 5D। A7 निकालना है क्या हो जाएगा, A जोड़ 6D। इस प्रकार से होगा। और चौथा आपको याद रखना है Sn इजिकल टू, Sn इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी आपको मुख्य रूप से 1 2 3 4 फॉर्मूला याद रखना है, इसी से लगभग सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1, कहेगा आपको क्या
5, 8, 11, 14, 17 समांतर श्रेणी के पद हैं, समांतर श्रेणी के पद हैं। आपको इस प्रकार से जांच करना है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, एक से दो बार में आप क्लियर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे, क्या 5, 8, 11, 14, 17 समांतर श्रेणी के पद हैं? तो इसको ऐसे बनाना है। तो समांतर श्रेणी के पद होने के लिए आपको क्या निकालना है? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, तब तो AP में होगा। तो क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1, यानी 8 में से 5 घटाइए, 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 3। और क्या निकालना आपको? A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 निकालिए, तो 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 कितना आ गया? 3। देखिए दोनों बराबर है ना, जब ये दोनों बराबर होंगे तो उस स्थिति में आपको लिखना होगा, चूंकि दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्या A, 2A, 3A, 4A, 5A समांतर श्रेणी के पद हैं, चाहे AP में है, AP में है, इसको जांच करना है, ठीक है। देखिए तो आप क्या करेंगे? AP में जांच करने के लिए आपको क्या निकालना है? A2 माइनस A1 और क्या निकालना है? A3 माइनस A2। तो निकालिए, क्या निकालना आपको? पहले A2 माइनस A1, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 इजिकल टू, यानी 2A में A घटा दीजिए, कितना A निकल गया? सिर्फ है। A3 में A2 को घटाइए, यानी 3 में 2 को घटाइए, कितना निकल गया? A। देखिए दोनों बराबर है ना, जब दोनों बराबर है इसका मतलब ये AP में है, तो लिखना पड़ेगा चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP में है, ठीक है। वीडियो को रोक करके इसको नोट करिए, ये फॉर्मूला को एक जगह लिख लीजिए ताकि याद करने में आपको अच्छा रहेगा। पीछे जो भी बताया है उसको भी आप वीडियो को रोक करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, अथवा उसको आप कॉपी में उतार ले, ठीक है। चलिए इसको आप दोनों को उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कहेगा क्या A स्क्वायर, AQ, A4, A5, A6 AP में है? AP में है। तो आपको जांच करना है क्या यह समांतर श्रेणी के पद हैं। तो उसके लिए आपको पता है ना क्या निकालना है? A2 माइनस A1, तो निकालते हैं A2 माइनस A1, यानी A स्क्वायर माइनस A। ये घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? तभी घट सकता है जब दोनों का घात समान हो। दोनों का घात समान नहीं है ना, इसका घात कितना है? 2 और इसका घात कितना है? 1। जब घात समान नहीं है तो इसको हम नहीं घटा सकते हैं, जब घात समान हो तभी घटा सकते हैं। फिर आगे आपको क्या निकालना है? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, यानी कितना हो जाएगा? AQ और माइनस A स्क्वायर। देखिए क्या दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है ना, तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इजिकल टू A3 माइनस A2, दोनों बराबर नहीं हुआ ना। जब दोनों बराबर नहीं हुआ तो इसको क्रॉस कर देना है और लिख देना अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये सब आपको एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे लिखते हैं, कहेगा क्या -3, -5, -7, -11 इस प्रकार से AP के पद हैं, AP के पद हैं,
आपको जांच करना है, ठीक है। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालना है। यानी A2 कितना दिया हुआ है, -5, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर A1 लिखना है। A1 कितना है, -3 है, तो फिर से -3 लिखिए। अब देखिए बढ़ जाएगा, -5 माइनस माइनस +2। अब 5 में 2 घटाइए, कितना बचेगा, -3। और क्या निकालना है आपको, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 कितना दिया हुआ है, -7 माइनस, और A2 कितना दिया हुआ है, -5। ये A1 है, A2 है, A3, A4, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -7 -5, तो -7 माइनस माइनस +5, -7 माइनस माइनस +5, यानी -7 में 5 घटाइए तो कितना बचेगा, -2 बच गया। अब देखिए इसमें दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर है, -5 माइनस माइनस +3 और यहाँ हो गया -2, यानी दोनों समान है। दोनों समान है तो क्या लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP में है। तो इस प्रकार से आप AP में है कि नहीं है जांच करने के लिए तो आपने सीख ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है क्या 5 3 5 7 9 11 डैश 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 AP में है, AP में है। अगर AP में है, अगर AP में है तो, अगर AP में है तो दो और पद ज्ञात करें, दो और पद ज्ञात करें। कह रहा है कि क्या यह AP में है, अगर AP में है तो दो और पद ज्ञात करें। तो पहले जांच करना आपको AP में है या नहीं है। तो AP में होगा कब, जब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा। तो पहले हम जांच करते हैं, यानी जांच करेंगे, क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 7 माइनस 5, यानी कितना निकल गया 2, और क्या निकालना है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी 9 माइनस 7, कितना आ गया 2। देखिए तो दोनों समान है ना, दोनों समान है तो इसका मतलब यह AP में है। तो लिखेंगे अतः, चूंकि, लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, दोनों बराबर है ना, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। अगर है तो दो और पद निकालना है, दो और पद ज्ञात करें। यानी क्या पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 पद दिया हुआ है ना, तो 4 पद दिया हुआ है तो हमको कौन सा पद निकालना है, 5वां पद। तो पहले हम D निकालते हैं। D का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कितना दिया हुआ है 2, तो हमको कौन सा पद निकालना है, 1 2 3 4, यानी 5वां पद निकालना है ना। तो लिखेंगे A5 इजिकल टू, सूत्र बोलिए, आपको समझाए थे ना सूत्र कैसे बनता है। जब A5वां निकालना हो तो A प्लस 4D होगा, जब आपको 7वां निकालना हो तो A जोड़ 6D होगा, जब A25वां निकालना हो तो A जोड़ 24D होगा ना। तो आपको कौन सा पद निकालना है, 5वां पद निकालना है ना। तो क्या होगा आपको A प्लस 4D, A प्लस 4D, यानी A कितना दिया हुआ है, A पहला पद को कहते हैं ना, पहला पद कितना है 5 प्लस 4 गुना D की वैल्यू कितना है 2, यानी 5 प्लस 4 दूना 8, यानी कितना निकल गया 13। और कौन सा निकालना है पद, दो और पद निकालना है, तो 5वां निकाल लिया ना। अब 6वां निकालना है, A6 बराबर A जोड़ कितना होगा 5D, कितना होगा A प्लस 5D।
ए प्लस ए कितना दिया हुआ है 5 प्लस 5 गुना डी की वैल्यू 2, तो 5 प्लस 10 यानी कितना निकल गया 15, यानी ये आपका दोनों आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए देखिए आगे, फिर से आपका क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि 7 5 3 1 एपी में है, अगर एपी में है तो 2 और पद ज्ञात करें। चलिए इसमें 3 पद ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, इसमें 3 पद और निकालना है आपको, 3 और पद ज्ञात करें। तो 3 और पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले में जांच करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो क्या निकालते हैं A2 माइनस A1 यानी 5 माइनस 7 कितना निकल गया -2। फिर निकालना आपको A3 माइनस A2 यानी 3 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा -2। क्या दोनों बराबर है ना, जब ये दोनों बराबर हो तो आपको क्या लिखना है, चूंकि A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। अगर ये AP में है तो आपको क्या करना है, इसका 3 और पद ज्ञात करना है। 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, यानी आपको निकालना कौन सा है 5वां पद, यानी A5 बराबर, सूत्र बताइए फटाक से क्या होगा, सूत्र होगा 5वां निकालना है ना, तो A प्लस 4D होगा। क्या होगा A प्लस 4D, यानी A कितना दिया हुआ है 7 प्लस 4 गुना D की वैल्यू, D की वैल्यू यही D की वैल्यू है ना, A2 माइनस A1 बराबर -2 लिख सकते हैं यहाँ पर, D इजकल टू A2 माइनस A1 यानी कितना -2, ये आप लिख देंगे तो ठीक रहेगा। तो A प्लस 4D, A प्लस 4 इंटू D की वैल्यू -2, तो 7 प्लस 4 दोनों 7 माइनस कितना हो जाएगा 8, यानी कितना आ गया -1। अब आपको ये 6वां निकालना है। ठीक है, जब A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 6 है ना तो 5D, तो A कितना 7 प्लस 5 गुना D की वैल्यू कितना -2, 7 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, अब उस 10 में 7 घटाइए तो कितना रह गया -3, और A7 निकालिए तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D, A कितना दिया हुआ है 7 प्लस 6 मतलब 6 गुना D की वैल्यू -2, 7 माइनस 6 दूना 12 यानी -5। आपका ये तीनों क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, यानी पहले जांच करना है कि AP में है या नहीं है, जब AP में होगा तो आगे आपको जो कहेगा वो निकालना है। तो जैसे पहले जांच किए थे कि AP में है या नहीं है, अब दूसरा काम क्या करा है कि अगर AP में है तो सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो AP में था तो सार्वअंतर ज्ञात करके और क्या किए, जो भी पद कह रहा निकालने के लिए वो निकाल लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन था, चलिए देखिए आगे एग्जाम्पल समझते हैं। एक क्वेश्चन है AP 5 9 13 17 का प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात करें, सार्वअंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका, AP 5 9 13 17 का प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले जो पद है वही ना प्रथम पद है, यानी प्रथम पद A बराबर कितना 5, प्रथम पद निकल गया, आपको क्या निकालना है सार्वअंतर। सार्वअंतर को क्या कहते हैं आप D, यानी A2 माइनस कितना होगा A1, 9 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 4। यही आपका आंसर हो गया। कितना इजी था, सब प्रथम पद लिख दीजिए
फिर कहता है कि सार्वधातुक ज्ञात करने के लिए तो A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखिए सार्वधातुक सूत्र A2 माइनस A1 होता है, लेकिन जब कहेगा जांच करने के लिए AP में है या नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालना है और A3 माइनस A2 निकालना है और दोनों को बराबर करना है। अगर बराबर होंगे तो AP में होगा, और बराबर नहीं होगा तो वह AP में नहीं होगा। चलिए समझ गए, आगे क्वेश्चन चलते हैं लेकर के 7वां से 8वां की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा क्वेश्चन AP A1 A2 AP A1 A2 A3 A4 AN तक का पद AN इजिकल टू A प्लस 3 A प्लस 4N है, तो AP ज्ञात करें। AP ज्ञात करें, AP ज्ञात करें, AP के पद ज्ञात करें, ये लिख दीजिए AP के पद ज्ञात करें। पहले समझ लीजिए इसको, ठीक है। करें क्वेश्चन कि AP A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN तक का पद AN बराबर A प्लस 4N है, तो AP के पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा आपको पता है ना AP कैसे बनती है, AP बनती है A1 A2 A3 A4 A5 A6, इस प्रकार से AP बनती है, ठीक है। तो आपको वही सब का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए बहुत ईजी है, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। आपको AN बराबर कितना दिया हुआ है, A प्लस 4N, A प्लस कितना दिया हुआ है 4N। AP बनता कैसे है, A1 से A2 से A3 से A4 से, इस प्रकार से AP बनता है। तो AN दिया हुआ है तो A1 आपको निकालना है। क्या निकालना है, A1। तो N की जगह आप 1 रख दीजिए, N की जगह आपने क्या रख दिया 1। तो A इसमें थोड़ा सा ज्वाइंट कर लीजिएगा, N बराबर A प्लस 4N तथा प्रथम पद 5 है। क्या है, A1 A2 A3 A4 AN तक का पद AN बराबर A प्लस 4N है तथा प्रथम पद 5 है, तो AP के पद ज्ञात करें। अच्छा प्रथम पद A बराबर कितना दिया हुआ है 5 और AN बराबर दिया हुआ है A प्लस 4N, तो इसको कैसे लिखेंगे, N की जगह कितना रख दिया 1, तो कितना हो जाएगा, A कितना दिया हुआ है A दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर लिखिए 5 प्लस ये क्या है 4, तो 4 लिख दीजिए। N कितना रखेंगे, तो N यहाँ पर कितना रखे हैं 1, तो यहाँ रख दीजिए 1, तो 5 प्लस 4 एकम 4 यानी कितना आ गया 9। अब A2 निकालिए, तो 5 प्लस 4 गुना N की जगह यहाँ पर 2 रखे हैं तो यहाँ भी 2 रखिए, तो 5 प्लस 8 यानी 13। A3 निकालिए, यानी 5 प्लस 4 गुना N की जगह कितना यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, तो 5 प्लस 12 यानी कितना निकल गया 17। तो लिख देंगे 3 पद आपको अगर निकल गया, 4 भी पद निकाल सकते हैं, अगर आपको 3 पद निकल गया तो आप लिख सकते हैं। तो AP बराबर आपको क्या निकल गया, AP बराबर आपको निकल गया 9 13 17 डैश डैश, इस प्रकार से आपका AP निकल गया। देखिए क्वेश्चन सेम ही रहेगा, थोड़ा सा इसका टाइप चेंज रहेगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है AP A1 A2 A3 A4 AN तक का पद AN बराबर 5 प्लस 4N है, तो AP के पद ज्ञात कीजिए। इसमें A दिया हुआ नहीं है तो इसमें भी वैसे ही निकालना है। कैसे, तो ये बताइए आप AN बराबर कितना दिया हुआ है 5 प्लस 4N, AN बराबर कितना दिया हुआ है 5 प्लस 4N। आप जानते हैं कि AP कैसे बनती है, आप बताइए AP कैसे बनती है, A1 A2 A3 A4
इस प्रकार से बनती है एपी। तो पहले हम एपी निकालते हैं। तो एपी कैसे निकलता है, ऐसे देखिए, A1 से निकलेगा ना, A1 निकालिए। A1 बराबर कितना हो गया, A1 बराबर हो गया 5 प्लस 4 गुना n की जगह यहाँ पर कितना रखे हैं, 1, यहाँ भी n की जगह आप रख दीजिए 1। तो 5 प्लस 4 कम 4 यानी कितना आ गया आपका 9। फिर A2 निकालिए। तो 5 प्लस 4 गुना n की जगह कितना रखना आपको 2। तो 5 प्लस 8 यानी 13। A3 निकालिए। तो 5 प्लस 4 गुना n की जगह कितना 3। तो 5 प्लस 12 यानी 17। फिर A4। इस प्रकार से आप जितना मन होगा उतना आप निकाल सकते हैं, लेकिन 5 तक अधिकतम निकाल देंगे तो काफ़ी है। आप लिख सकते हैं AP इजिकल टू 9, 13, 17 डैश डैश डैश। इस प्रकार से आपका AP बन गया। जब आपका AP बन जाएगा आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, AN निकाल सकते हैं, कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन आएगा सीधे देखिए, इतना निकाल लिया ना आप। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, AP A1 A2 A3 A4 AN तक का पद AN बराबर 4 माइनस 3n से संतुष्ट है, से संतुष्ट है। तो AP के पद ज्ञात कीजिए। AP के पद ज्ञात करें तथा सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर ज्ञात करें। पहले कौन सी निकालना है, AP के पद, फिर क्या निकालना है आपको, सार्व अंतर। चलिए बनाइए इसको, पहले देख ही लीजिए, ठीक है। AN बराबर कितना दिया हुआ है, AN बराबर 4 माइनस 3n। AP बनती कैसे है, A1 से, A2 A3 A4 इस प्रकार से। तो A1 निकालते हैं पहले। तो n की जगह 1 रखिए। 4 माइनस 3 गुना n की जगह 1। तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। फिर आपको कितना निकालना है, A2। 4 माइनस 3 गुना n की जगह कितना 2। 4 माइनस 6 यानी कितना निकल गया -2। A3 निकालिए। तो 4 माइनस 3 गुना n की जगह 3, 4 माइनस 9 -5, और भी निकाल सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं AP बराबर कितना निकल गया आपका 1, -2, -5। इस प्रकार से आपका AP निकल गया। इसी में क्वेश्चन में कर रहा है कि सार्व अंतर भी ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या कहते हैं, D। सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 आ गया आपका -2, चाहे यहाँ भी देख सकते हैं, -2 माइनस A1 कितना है 1, यानी कितना आ गया -3। यही आपका आंसर हो गया। तो आप पहले इस सब को समझना आपको ज़रूरी है, उसके बाद आप किताब से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए 1-2 और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिए हैं। क्वेश्चन रहेगा भाषा के रूप में क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन रहेगा, किसी छात्रावास का प्रथम दिन का किराया, किसी छात्रावास का प्रथम, ऐसे लिखिए, किसी छात्रावास का नियत किराया 50 रुपया है तथा प्रत्येक दिन के लिए, किसी छात्रावास का नियत किराया 50 रुपया है, चाहे प्रथम दिन के यहाँ लिख देते तो अच्छा रहे, प्रथम दिन का किराया
50 रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 25 रुपया है, तो इसे पद के रूप में व्यक्त करें, इसे पद के रूप में व्यक्त करें। फिर आगे हम लोग चैप्टर पर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। किसी छात्रावास का प्रथम दिन का किराया 50 रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 25 रुपया है, तो इसे पद के रूप में व्यक्त करें। तो इसको पहले क्या बनाएंगे, प्रथम दिन का किराया उसको ए मान लेंगे, कितना है 50 रुपया, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो 25 रुपया है, तो उसको मानेंगे डी, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त किराया, इसको क्या मानेंगे डी। डी इक्वल टू कितना है 25 रुपया। अब कहता है तो इसे पद के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी पद के रूप में आपको सजाना है। तो पहले A1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, A बराबर 50, आपको निकालना A2, तो क्या होता है सूत्र A जोड़ 1 D, यानी A कितना है 50 प्लस D की वैल्यू 25, यानी निकल जाएगा 75। A3 निकालिएगा तो A प्लस 2D, यानी 50 प्लस 2 गुना 25, यानी 50 प्लस 50 100। इस प्रकार से पद आपका क्या निकल गया 50, 75, 100, इस प्रकार से आपका पद निकल गया। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम लोग, ये बेसिक आपका था, आपको ये सब याद जरूर रखना होगा। एपी में कब होगा, जब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो D बराबर A2 माइनस A1 और AN बराबर सूत्र होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और इसी फॉर्मूला से इतना सूत्र बनेगा। इसका यूज बहुत कम होगा, लेकिन ये सब फॉर्मूला का यूज सबसे ज़्यादा होगा। जैसे देखिए N की जगह 3 लेते हैं ना, तो इसमें आगे 1 घटा के लिखना होता है, यानी A3 लिखते हैं तो A प्लस 2D, A6 लेते हैं तो A प्लस 5D, यानी 1 घटा के ही लिखते हैं। A7 लेते हैं तो A प्लस 6D, इस प्रकार से होता है। योग का सूत्र ये होता है, ये सब आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके।